माहिद को हुआ अपनी गलती का एहसास। क्या सहर उसे माफ कर पाएगी? माहिद की आलिशान हवेली की ऊंची और ठंडी दीवारों के पीछे आज एक ऐसी खामोशी पसरी हुई है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की चेतावनी लग रही है। माहिद, जिसने सहर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ और अपनी तौहीन का जरिया समझ लिया था, अब अपनी ही नफरत की आग में धीरे धीरे झुलसने लगा है। माहिद का वो गुस्सा जो हमेशा सातवें आसमान पर रहता था, अब अचानक से एक अजीब सी बेचैनी में तब्दील हो रहा है, क्योंकि उसे पहली बार इस बात का आभास हुआ है कि जिस लड़की को वो गुनहगार समझकर सजा दे रहा था, वो दरअसल खुद एक बहुत बड़ी साजिश और मजबूरी की शिकार है। संजना टीवी के पास आई अंदरूनी जानकारी के मुताबिक कहानी में अब वो लम्हा आ खड़ा हुआ है जहां माहिद की आंखों पर बंधी नफरत की पट्टी खुलने वाली है और उसे उस खौफनाक सच का सामना करना पड़ेगा जिसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। माहिद के बनाए हुए सख्त नियमों की बेड़ियों में जकड़ी हुई सहर, जो अब इस घर में एक बहू नहीं बल्कि एक कैदी की तरह दिन काट रही है, उसकी खामोश सिसकियां अब माहिद के कानों में गूंजने लगी हैं। रात के सन्नाटे में जब माहिद ने दबे पांव सहर के कमरे की तरफ रुख किया तो वहां का मंजर देखकर उसका कलेजा कांप उठा। उसने देखा कि सहर फर्श पर बैठी अपनी फटी हुई मेडिकल की किताबों को टेप से जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है और उसकी आंखों से गिरते आंसू उन पन्नों को और भी धुंधला कर रहे हैं। माहिद को अब तक यही लगता था कि सहर एक लालची लड़की है जिसने दौलत और रुतबे के लिए उससे निकाह किया है, लेकिन उस मासूमियत को अपनी पढ़ाई के प्रति तड़पते देख माहिद के दिमाग में सवालों का बवंडर उठने लगा है। उसे याद आने लगा है कि कैसे सहर ने हर कदम पर अपनी पढ़ाई की बात की थी और कैसे उसके पिता परवेज ने उसे हर मोड़ पर जलील किया था। हुस्ना, जो इस घर की आग को और हवा देने का काम कर रही है, उसने माहिद के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब माहिद का ज़मीर उसे झकझोर रहा है। माहिद ने सहर पर पाबंदी लगाई थी कि वो इस घर की दहलीज के अंदर किसी भी तरह का बाहरी रिश्ता या अपनी मर्जी नहीं चलाएगी, लेकिन जब उसने सहर की अलमारी में छिपी हुई वो रिपोर्ट देखी जिसमें उसकी असली उम्र का जिक्र था, तो माहिद के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि सहर महज एक नाबालिग बच्ची है जिसे उसके अपनी ही बाप परवेज ने अपनी ज़रूरतों और दुश्मनी की खातिर एक ऐसी आग में झोंक दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। संजना टीवी को पता चला है कि माहिद को अब अपनी उस हर डांट और उस हर सख्त बर्ताव पर पछतावा हो रहा है जो उसने पिछले कुछ दिनों में सहर के साथ किया था। हवेली के हॉल में टंगी दादा हुजूर की तस्वीर को देखते हुए माहिद आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा है। उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने सहर को सरेआम बेइज्जत किया था और उसे एक ऐसी औरत का दर्जा दिया था जिसकी कोई अहमियत नहीं है। माहिद का वो अहंकार कि वो हमेशा सही होता है, अब पूरी तरह से टूटकर बिखर गया है। उसे समझ आ रहा है कि सहर की मां कौसर क्यों इतनी मजबूर थी और क्यों वो बार बार अपनी बेटी को इस निकाह से बचाने की गुहार लगा रही थी। माहिद को अब इस बात का डर सता रहा है कि अगर सहर को कभी ये पता चला कि माहिद को सच मालूम हो गया है, तो क्या वो उसे कभी उस नज़रों से देख पाएगी जिससे एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है। माहिद के दिल में उठ रहा ये पछतावा अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। उसने सहर के लिए जो नियम बनाए थे वे अब उसे खुद को काटने को दौड़ रहे हैं। माहिद ने सहर को हुक्म दिया था कि वो कभी उसके सामने नहीं आएगी और ना ही उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगी, लेकिन अब माहिद की तड़प ऐसी है कि वो बस एक बार सहर से बात करना चाहता है, उससे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन सहर का जो हाल परवेज और माहिद की नफरत ने मिलकर किया है, उसने उसे अंदर से इतना सुन्न कर दिया है कि अब उसे दर्द का एहसास होना भी बंद हो गया है। सहर की वो खामोशी माहिद के लिए किसी जहर से कम नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि चीखने चिल्लाने वाले को मनाया जा सकता है, लेकिन जो खामोश हो जाए उसे वापस लाना नामुमकिन के बराबर होता है। परवेज की क्रूरता और कौसर की लाचारी के बीच फंसी सहर को जब माहिद ने आज खाना खाते हुए देखा तो उसे महसूस हुआ कि उस लड़की ने पिछले 3 दिनों से ठीक से अन्न का एक दाना भी हलक के नीचे नहीं उतारा है। माहिद ने बड़े गुस्से में उसे आदेश दिया था कि वो अपनी मर्यादा में रहे, लेकिन आज माहिद खुद अपनी मर्यादा भूलकर उसके पास जाने की हिम्मत जुटा रहा है। माहिद को अपनी गलती का एहसास उस वक्त और गहरा हो गया जब उसने हुस्ना को सहर पर तंज कसते हुए सुना, और इस बार माहिद ने चुप रहने के बजाय हुस्ना को कड़ी चेतावनी दे दी। ये बदलाव हवेली के हर सदस्य के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस माहिद ने सहर को इस घर की बर्बादी का कारण माना था, वही अब उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रहा है। संजना टीवी के सूत्रों की माने तो माहिद अब चुपके चुपके सहर की उन किताबों को वापस मंगवाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें उसके पिता ने फिंकवा दिया था। वो चाहता है कि सहर फिर से मुस्कुराए, फिर से अपने डॉक्टर बनने के सपने को जिए, लेकिन क्या एक गहरी चोट खाया हुआ परिंदा इतनी जल्दी उड़ान भर सकता है? माहिद के मन में ये सवाल बार बार कौंध रहा है कि क्या वो इस पाप का प्रायश्चित कर पाएगा जो उसने अनजाने में किया है। सहर के चेहरे की वो फीकी पड़ चुकी रंगत और उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे माहिद को हर पल ये याद दिला रहे हैं कि वो कितना बड़ा गुनहगार है।
माहिद का ये पछतावा अब उसे एक नए रास्ते पर ले जा रहा है, जहां वो दुनिया की परवाह किए बिना शहर को वो हक देना चाहता है जिसकी वो हकदार है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब माहिद को इस बदली हुई फितरत को एक नई चाल समझने लगती है। उसे लगता है कि माहिद शायद उसे किसी और बड़े धोखे में फंसाने की तैयारी कर रहा है। शहर का भरोसा इस कदर टूट चुका है कि अब उसे प्यार और हमदर्दी के शब्दों से भी डर लगने लगा है। माहिद जब भी उसके करीब आने की कोशिश करता है, शहर के कदम अपने आप पीछे खिंच जाते हैं और उसकी आंखों में दिखने वाला वो खौफ माहिद के सीने में खंजर की तरह चुभता है। माहिद को अब समझ आ रहा है कि नफरत करना आसान है, लेकिन किसी का टूटा हुआ भरोसा वापस जीतना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इस हवेली की राजनीति और परवेज के काले कारनामों के बीच माहिद का ये हृदय परिवर्तन क्या वाकई शहर की जिंदगी में सवेरा ला पाएगा? क्या माहिद अपनी ताकत और रुतबे का इस्तेमाल करके शहर को उस नर्क से बाहर निकाल पाएगा जिसमें उसने खुद उसे धकेला था? संजना टीवी आपको बता दे कि आने वाले वक्त में माहिद का सामना सीधे तौर पर परवेज से होने वाला है, जहां वो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए अपने ससुर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होगा। माहिद के भीतर चल रहा ये अंतर्द्वंद उसे रात भर सोने में ही देता। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की अंधेरी रात को देखता रहता है और सोचता है कि कैसे उसने एक मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उसे वो दिन याद आता है जब निकाह के वक्त शहर के हाथ कांप रहे थे और उसने उसे कमजोरी समझा था, जबकि वो दरअसल एक छोटी बच्ची का अपने सपनों के टूटने का डर था। माहिद की नफरत अब पूरी तरह से पिघलकर आंसू बन चुकी है, लेकिन वो इन आंसुओं को दुनिया के सामने नहीं ला सकता। उसे अब एक ऐसा रास्ता खोजना है जिससे वो शहर को बिना डराए, बिना मजबूर किए उसके करीब जा सके और उसे ये यकीन दिला सके कि वो अब उसके साथ गलत नहीं होने देगा। परवेज की हर चाल पर अब माहिद की पैनी नजर है और कौसर को भी अब माहिद में उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी है। लेकिन क्या शहर उस हाथ को थामेगी जो कल तक उसे धक्का दे रहा था? क्या माहिद की ये माफ़ी शहर के उन जख्मों को भर पाएगी जो उसकी रूह पर लगे हैं? माहिद का ये सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि शहर के मन में बैठे उस डर से भी है जो माहिद ने खुद पैदा किया है। अभी इस कहानी के कई और परतें खुलना बाकी है और माहिद का ये पछतावा उसे किस हद तक ले जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। संजना टीवी आपको इस बदलाव की हर छोटी बड़ी जानकारी देता रहेगा, क्योंकि अब माहिद और शहर की ये जंग एक नया रूप ले चुकी है, जहां जीत नफरत की नहीं बल्कि प्रायश्चित की होनी है। माहिद की रातों की नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी है और उसकी आंखों में छाई लालिमा उसके गुस्से की नहीं बल्कि उस पछतावे की गवाही दे रही है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हवेली के गलियारों में माहिद की भारी कदमों की आहट अब शहर को डराने लगी है, लेकिन माहिद अब खुद को उस खौफनाक परछाई से दूर करने की जद्दोजहद में लगा है जो उसने खुद अपने आसपास बुनी थी। संजना टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक माहिद अब उन कड़ियों को जोड़ने में लगा है जिनसे उसे ये पता चल सके कि निकाह के उस दिन शहर के साथ असल में क्या क्या हुआ था। वो चुपके से कौसर के पास पहुंचा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो एक माँ की आंखों में आंखें डालकर अपनी गलतियों का इकरार कर सके। माहिद ने देखा कि कैसे कौसर अपनी बेटी की सलामती के लिए दिन रात जायदाद और गहनों की नहीं बल्कि सिर्फ एक सुरक्षित भविष्य की भीख मांग रही है। हवेली की किचन में जब शहर खामोशी से काम कर रही होती है, तब माहिद दूर खड़ा होकर उसे घंटों निहारता रहता है। उसे उस मासूमियत में अब एक गहरी चोट दिखाई दे रही है जिसे उसने अपनी मर्दानगी और झूठे उसूलों के नीचे कुचल दिया था। माहिद ने फैसला किया है कि वो अब शहर पर कोई भी नियम नहीं थोपेगा, लेकिन मुश्किल ये है कि उसने जो दीवारें खड़ी की थीं वे इतनी ऊंची हो गई हैं कि अब चाहकर भी शहर को आज़ादी का एहसास नहीं हो रहा है। शहर को लगता है कि माहिद की ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान की आहट है। जब भी माहिद उसे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का इशारा देने की कोशिश करता है, शहर डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी परीक्षा लेने का कोई नया तरीका है। संजना टीवी को पता चला है कि आने वाले एपिसोड्स में माहिद की तड़प तब और बढ़ जाएगी जब वो शहर को अपने कमरे के कोने में छिपकर अपनी पुरानी मार्कशीट को चूमते हुए देखेगा। हुस्ना, जिसे अब तक लग रहा था कि माहिद पूरी तरह उसके इशारों पर नाच रहा है, वो माहिद के इस बदले हुए व्यवहार से पूरी तरह बौखला गई है। उसने माहिद को भड़काने के लिए फिर से वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है कि कैसे शहर और उसकी माँ ने मिलकर दादा हुजूर को धोखे में रखा। लेकिन इस बार माहिद का जवाब हुस्ना की उम्मीदों से बिल्कुल उलट था। माहिद ने साफ कर दिया है कि इस घर में अब शहर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये सुनकर हवेली के नौकर चाकर भी दंग रह गए हैं, क्योंकि जिस माहिद ने शहर को बिन बुलाई मुसीबत कहा था, वही अब उसके लिए ढाल बनकर खड़ा है।
संजना टीवी के पास खबर है कि माहिद अब परवेज के उन काले कारनामों की फाइलें जुटा रहा है जिनकी जरिए उसने सहर को ब्लैकमेल किया था। माहिद को एहसास हो गया है कि सहर का गुनहगार सिर्फ परवेज नहीं है, बल्कि वो खुद भी है जिसने बिना सच जाने एक मासूम की सजा मुकर्रर कर दी थी। माहिद अब उन रातों का हिसाब कर रहा है जब उसने सहर को ठंडी जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया था। उसने अब सहर के कमरे को उन तमाम सुख सुविधाओं से भरने का मन बना लिया है जिनकी वो हकदार है, लेकिन सहर उन ऐशो आराम को हाथ लगाने से भी कतरा रही है। उसके लिए माहिद का हर तोहफा एक नई मुसीबत जैसा लग रहा है। माहिद जब भी सहर के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बदल गया है, सहर की खामोश आंखें उसे ये याद दिला देती हैं कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कितना मुश्किल होता है। माहिद ने अब तय किया है कि वो अब सहर को डॉक्टर बनाने के उसके सपने को हकीकत में बदलेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरे खानदान और समाज के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। परवीज को जब माहिद के इस बदले हुए तेवर की भनक लगेगी तो वो अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार हो जाएगा। परवीज को पता है कि माहिद की कमजोरी अब नफरत नहीं, बल्कि उसका पछतावा है। वो माहिद की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे और भी ज्यादा जलील करने की कोशिश करेगा। लेकिन संजना टीवी आपको बता रहा है कि माहिद अब वो पुराना माहिद नहीं रहा जिसे कोई भी गुमराह कर सके। उसने अब ठान ली है कि वो सहर को उसके पिता के चंगुल से हमेशा के लिए आज़ाद करवाएगा। माहिद ने चुपके से शहर के सबसे काबिल वकीलों से मशवरा करना शुरू कर दिया है, ताकि वो उन निकाहनामा के कागजों को चुनौती दे सके जो एक नाबालिग बच्ची की रजामंदी के बिना तैयार किए गए थे। माहिद का ये कदम सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये खुद से उसकी जंग है जहां वो अपने वजूद को फिर से तलाशने की कोशिश कर रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां माहिद और सहर के बीच का रिश्ता एक नई करवट ले रहा है। माहिद की आंखों में अब सहर के लिए जो दर्द झलकता है वो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकता है, लेकिन सहर ने अपने आसपास जो नफरत और डर का घेरा बनाया है उसे तोड़ना माहिद के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कैसे माहिद सहर की छोटी छोटी खुशियों के लिए खुद को पूरी तरह बदल देगा। वो हवेली जहां कभी सहर का दम घुटता था, अब माहिद उसे उसके लिए एक जन्नत बनाना चाहता है। लेकिन क्या सहर उस जन्नत में रहने के लिए तैयार होगी, या वो अपनी आज़ादी की तलाश में इस घर की दहलीज को हमेशा के लिए पार कर जाएगी? संजना टीवी की रिपोर्ट के अनुसार माहिद का ये प्रायश्चित उसे बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसे अपनी ही परछाई से लड़ना पड़ रहा है। उसने सहर को जो जख्म दिए हैं वे बहुत गहरे हैं, और उन पर मरहम लगाने के लिए सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है। माहिद को अब खुद को साबित करना होगा कि वो वही इंसान नहीं है जिसने सहर की जिंदगी को नर्क बनाया था। इस सफ़र में उसे अपनी बहन, अपनी माँ और खुद के अहंकार से भी लड़ना होगा। सहर की एक मुस्कान पाने के लिए माहिद अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और यही बदलाव इस शो की कहानी को एक बेहद रोमांचक मोड़ पर ले आया है। हवेली के दरो दीवार अब माहिद के पछतावे के गवाह बन रहे हैं। जहां कभी उसकी हुकूमत चलती थी, आज वहां उसकी रूह अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबी जा रही है। माहिद ने अपनी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा था, लेकिन सहर की उन खामोश आंखों ने उसे वो शिकस्त दी है जिसे वो उम्र भर नहीं भूल पाएगा। संजना टीवी को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक माहिद अब उस अंधेरे को चीरकर रोशनी लाने की कोशिश कर रहा है जो उसने खुद सहर की जिंदगी में फैलाया था। उसने चुपके से शहर के सबसे काबिल वकीलों से मशवरा करना शुरू कर दिया है, ताकि वो उन निकाहनामा के कागजों को चुनौती दे सके जो एक नाबालिग बच्ची की रजामंदी के बिना तैयार किए गए थे। माहिद का ये कदम सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये खुद से उसकी जंग है जहां वो अपने वजूद को फिर से तलाशने की कोशिश कर रहा है। आधी रात के वक्त जब पूरी हवेली सो रही होती है, माहिद अक्सर सहर के कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे डर है कि उसकी आहट से भी सहर की नींद न टूट जाए और वो फिर से उसी दहशत में ना चली जाए जो माहिद के साए से उसे होती है। माहिद को वो मंजर बार बार याद आता है जब उसने सहर की कलाई पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दी थी, और अब वही हाथ कांपते हैं जब वो सहर के लिए खरीदी गई नई किताबों को उसकी मेज़ पर रखने की कोशिश करता है। संजना टीवी आपको बता रहा है कि माहिद ने सहर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए गुप्त रूप से एक शिक्षक का इंतजाम किया है, जो हवेली के बाहर से ही उसे सारे नोट्स और ज़रूरी जानकारी पहुंचाएगा, क्योंकि माहिद जानता है कि अगर दादा हुजूर या हुस्ना को इस बात की भनक लगी तो तमाशा खड़ा हो जाएगा।
हुस्ना की नज़रें अब चील की तरह माहिद की हर हरकत पर टिकी हुई हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो माहिद नफ़रत की मिसाल था वो अचानक इतना नरम कैसे पड़ गया। हुस्ना ने एक नई साजिश रची है जिसमें वो सहर को घर के कामों में इतना उलझा देना चाहती है कि उसे सर उठाने की भी फुर्सत न मिले। उसने जानबूझकर घर के नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया है ताकि सारा बोझ सहर के कंधों पर आ जाए। लेकिन यहाँ माहिद ने हुस्ना के मंसूबों पर पानी फेरते हुए खुद रसोई में कदम रख दिया है। हवेली के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि घर का वारिस रसोई के काम में हाथ बटा रहा है। माहिद का ये बर्ताव देखकर सहर के मन में उठ रहे सवाल और भी गहरे हो गए हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान ने उसे ताने दिए, जो उसकी तबाही का मंजर देखना चाहता था, वही अब उसके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश क्यों कर रहा है। शहर के भीतर का जो डर है वो अब एक ठोस दीवार बन चुका है। माहिद जब भी उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, शहर को उसमें परवेज की दी हुई किसी नई सज़ा की झलक दिखाई देती है। संजना टीवी के सूत्रों ने खुलासा किया है कि एक दोपहर जब माहिद ने शहर को वो नया स्टेथोस्कोप तोहफे में दिया जो उसने बड़ी मुश्किल से मंगवाया था, तो शहर ने उसे छूने तक से मना कर दिया। शहर की आंखों में उस वक्त जो बेबसी और कड़वाहट थी, उसने माहिद के दिल को छलनी कर दिया। शहर ने बड़ी हिम्मत जुटाकर माहिद से बस इतना ही कहा कि अब इन खिलौनों से उसकी टूटी हुई जिंदगी वापस नहीं जुड़ सकती। माहिद को एहसास हुआ कि उसने शहर के सपनों का गला घोंटा है और अब वो सिर्फ एक तोहफे से अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं कर सकता। हवेली के बगीचे में खड़ी कौसर, जो अब तक अपनी बेटी की किस्मत पर आंसू बहा रही थी, उसने माहिद की आंखों में वो तड़प देख ली है जो एक सच्चे पछतावे की निशानी होती है। कौसर और माहिद के बीच एक ऐसा खामोश समझौता हुआ है जहां कौसर उसे शहर के पास जाने का रास्ता दिखाएगी, लेकिन शर्त यह है कि माहिद को अपनी पिछली हर ज्यादती का हिसाब देना होगा। माहिद अब परवेज के उन पुराने कर्जदारों और गुंडों की तलाश कर रहा है जिन्हें परवेज ने शहर को डराने के लिए इस्तेमाल किया था। माहिद चाहता है कि वो उन सभी को बेनकाब करे ताकि शहर के मन से उसके पिता का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन संजना टीवी की माने तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि परवेज ने अब हुस्ना के साथ हाथ मिला लिया है और वे दोनों मिलकर माहिद के खिलाफ एक बड़ा जाल बुन रहे हैं। माहिद को अब यह समझ आ चुका है कि शहर का भरोसा जीतना किसी पहाड़ को हिलाने जैसा है। वो हर दिन शहर के सामने अपनी हार मानता है। वो कभी उसे टोकता नहीं, कभी उस पर चिल्लाता नहीं, बल्कि उसकी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखता है। एक रात जब शहर को तेज बुखार हुआ तो माहिद ने पूरी रात जागकर उसकी पट्टी की और उसके पास बैठकर अपनी उन गलतियों के लिए रोया जो उसने अनजाने में की थीं। शहर ने अपनी धुंधली आंखों से माहिद के उन आंसुओं को देखा था, लेकिन उसने सोने का नाटक किया, क्योंकि वो अभी इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उसका रक्षक वही शख्स बन रहा है जो कभी उसका सबसे बड़ा भक्षक था। माहिद का प्यार अब जुनून की हद तक पहुंच रहा है, जहां वो शहर को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कैसे माहिद दादा हुजूर के सामने खड़ा होकर इस बात का ऐलान करेगा कि शहर इस घर की बहू होने के साथ साथ एक आज़ाद इंसान भी है। वो हुस्ना को साफ चेतावनी देगा कि शहर के रास्ते में आने वाला हर कांटा अब माहिद के सीने से होकर गुजरेगा। लेकिन क्या शहर माहिद की इस कुर्बानी को समझ पाएगी? क्या वो उस नफरत को भुला पाएगी जिसने उसकी मासूमियत को छीन लिया था? संजना टीवी आपको बता रहा है कि कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां शहर को खुद माहिद की जान बचाने के लिए आगे आना होगा, और शायद वही वो लम्हा होगा जब नफरत की ये दीवार गिरेगी और एक नई कहानी की शुरुआत होगी। माहिद का ये बदला हुआ रूप हवेली की जड़ों को हिलाकर रख देगा और परवेज की सत्ता का अंत भी यहीं से शुरू होगा। हवेली की फिजाओं में अब एक ऐसा तलाव व्याप्त है जिसे महसूस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इस कहानी के मुख्य पात्र अब उस अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। संजना टीवी के पास पुख्ता खबरें हैं कि माहिद का आत्मग्लानि और पछतावे का सफर अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक ऐसी शाम जब सूरज लखनऊ की गलियों में अपनी आखिरी लाली बिखेर रहा था, परवेज ने हवेली की दहलीज पर कदम रखा। परवेज, जिसका दिल पत्थर से भी सख्त है, वो आज यहाँ शहर को फिर से अपनी साजिशों के जाल में फंसाने और उसे डराकर कोई नया समझौता करने आया था। लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस माहिद के कंधे पर बंदूक रखकर वो अब तक अपना निशाना साधता आया था, वो अब खुद एक ढाल बनकर शहर के सामने खड़ा हो गया है।
माहिद और परवेज का आमना सामना हवेली के उसी आंगन में हुआ जहां कुछ दिन पहले माहिद ने सहर को जलील किया था। परवेज ने जैसे ही सहर की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की धमकी दी, माहिद ने बिजली की फुर्ती से परवेज का हाथ पकड़ लिया। माहिद की आंखों में उस वक्त जो दहकती हुई आग थी, उसे देखकर परवेज की बोलती बंद हो गई। संजना टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक माहिद ने पूरे खानदान के सामने दहाड़ते हुए ये ऐलान कर दिया कि सहर महज एक नाम नहीं बल्कि उसकी रूह का वो हिस्सा है जिसकी हिफाजत के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। माहिद ने परवेज के चेहरे पर वो सच दे मारा जिसे सुनकर हवेली की नींव तक हिल गई। उसने सबके सामने ये उजागर कर दिया कि सहर की उम्र क्या है और किस तरह परवेज ने अपनी ही बेटी का सौदा किया था। हुस्ना, जो अब तक अंधेरे का फायदा उठाकर अपने मोहरे चल रही थी, माहिद का ये रूप देखकर कांप उठी। उसे समझ आ गया कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। माहिद ने उन तमाम कागजों को, उन तमाम नियमों की लिस्ट को जो उसने सहर के लिए बनाई थी, सबके सामने फाड़कर आग के हवाले कर दिया। ये जलते हुए कागज इस बात का प्रतीक थे कि माहिद की नफरत राख हो चुकी है। सहर, जो अब तक एक कोने में सहमी खड़ी थी, उसने पहली बार माहिद की आंखों में अपने लिए वो सम्मान और वो सुरक्षा देखी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। माहिद ने घुटनों पर बैठकर भरी महफिल में सहर से अपने हर उस लफ्ज के लिए माफी मांगी जिसने उसका दिल दुखाया था। ये दृश्य इतना भावुक था कि कौसर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए एक मसीहा मिल गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नए संघर्ष की शुरुआत होती है। संजना टीवी आपको ये भी बता रहा है कि माहिद ने अब कानूनी तौर पर सहर के सपनों को उड़ान देने का जिम्मा उठा लिया है। उसने ऐलान किया है कि सहर अब किसी बंद कमरे की कैदी नहीं रहेगी, बल्कि वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करेगी और एक डॉक्टर बनेगी। माहिद ने वादा किया है कि जब तक सहर खुद उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती, वो उससे एक फासले पर रहेगा और महज उसका रक्षक बनकर रहेगा। सहर के मन में अभी भी संशय है, अभी भी डर है, लेकिन माहिद की सच्चाई ने उस डर की दीवार में एक दरार डाल दी है। सहर ने धीमी आवाज में ही सही, लेकिन पहली बार माहिद का शुक्रिया अदा किया, और यही वो पल था जब नफरत की हार और इंसानियत की जीत हुई। आने वाले वक्त में हवेली के अंदर कई नए दुश्मन सिर उठाएंगे। परवेज और हुस्ना की नई साजिशें सामने आएंगी, लेकिन माहिद ने अब अपना रास्ता चुन लिया है। वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। संजना टीवी की इस खास रिपोर्ट का मकसद आपको यही बताना है कि सहर होने को है में अब अंधेरी रात बीतने वाली है और उम्मीद की एक नई किरण दिखने लगी है। माहिद और सहर का ये रिश्ता अब नफरत के निकाह से निकलकर रूहानी हमदर्दी की ओर बढ़ रहा है। दर्शकों के लिए ये देखना वाकई प्रेरणादायक होगा कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों का एहसास होने पर खुद को पूरी तरह बदल सकता है। माहिद के इस महान परिवर्तन ने न केवल सहर की जिंदगी बचाई है, बल्कि उसने खुद को भी एक गहरे गर्त से बाहर निकाला है। अब सवाल यह है कि क्या समाज और परवेज जैसे लोग इन दोनों को चैन से जीने देंगे? क्या सहर का डॉक्टर बनने का सपना इन साजिशों के बीच पूरा हो पाएगा? कहानी का अगला पड़ाव और भी रोमांचक होने वाला है, जहां प्यार, संघर्ष और सपनों की एक नई दास्तान लिखी जाएगी। संजना टीवी इस शो की हर बारीक हलचल पर नजर बनाए हुए है और आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। सहर की आज़ादी और माहिद का प्रायश्चित अब इस शो की जान बन चुका है, और आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का वो ज्वार देखने को मिलेगा जो दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखेगा। संजना टीवी की इस विस्तृत रिपोर्ट को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी के इस मोड़ पर आपकी क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि सहर को माहिद को माफ कर देना चाहिए? हमें अपनी राय जरूर बताएं। शो की हर अपडेट और किरदारों के अंदरूनी सच को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है टीवी की दुनिया की हर वो खबर जो कहीं और नहीं मिलेगी। माहिद और सहर की इस जंग और जीत की कहानी में अभी कई और मोड़ आना बाकी हैं, और हम हर कदम पर आपको सच्चाई से रूबरू कराते रहेंगे।